जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 141वां दिन की व्याख्या में फादर आपका स्वागत करते हैं। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 14-15 अध्यायों पर मनन करते हैं हम। 7 स्तोत्र संख्या 99 और कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 8। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के इन अध्यायों पर 14-15 अध्यायों पर अपने भाई अम्नोन की हत्या कराने के बाद अब्सलोम, जो कि 3 साल तक अपने नाना गेशूर के राजा तलमई के पास रह जाते हैं, लेकिन उनके प्रति राजा दाऊद के हृदय में एक आग्रह उनके साथी और सेनापति योआब देखता है। पता उनको चलता है कि राजा के हृदय में क्या है, फिर भी वो प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि प्राणदंड लायक काम विद्रोह करने के बाद ही अब्सलोम भागे, भले ही राजा का स्वयं बैठा। किंतु योआब ने जोड़ तोड़ हस्तक्षेप करते हुए वापस बुला लाता है अब्सलोम को। भले ही अब्सलोम को आने की अनुमति दिया, फिर भी राजा उनसे मिलता नहीं है। भले ही उनके हृदय में बहुत चाहत है, उसके बावजूद वो कंट्रोल करता है, सब्र रखता है, मिलता नहीं। हालेलुया। किंतु आने के बाद, वापस आने के बाद 2 साल बीतने के बाद अब्सलोम अपने पिता से मिलने के लिए योजना बनाई, और उसके लिए उन्होंने योआब के जौ के खेत को जला डाला। और उसके बाद राजा के पास वो अपना दर्शन के लिए आते हैं, राजा से मिलते, अपने पिता से मिलते। राजा ने अब्सलोम को चुंबन दिया, किंतु मेल मिलाप उनका पूरा नहीं था। इसलिए अगले कई साल के लिए फिर से हम अब्सलोम और राजा की मुलाकात नहीं होते देखते। मेल मिलाप पूर्ण रूप से नहीं हुई। राजा पूर्ण रूप से उनको अपना प्यार प्रकट नहीं करता, भले ही उसके हृदय में है। इस दौरान अब्सलोम के हृदय में राजा के प्रति कटुता, यानी अपने पिताजी के प्रति कटुता बढ़ते हैं, क्योंकि उसने अपने पाप को कभी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि वो तब भी सोचता था, मेरे बहन के साथ बलात्कार किए हुए उसको, अम्नोन को मार डालना उचित ही था। उसके मन की भावना वही थी। इसलिए कभी उसने अपने पाप के लिए, अपने किए हुए कार्य के लिए पछतावा नहीं किया, ना किसी से माफी भी मांगी। हालेलुया। इसलिए उसके हृदय में राजा के प्रति कटुता उत्पन्न हुई, और वापस आने के बाद और राजा से मिलने के 4 साल के बाद वो एक योजना बनाई, लेकिन इसके अंतर्गत वो धीरे धीरे षड्यंत्र रचा रहा था। स्वयं राजा के नाक के नीचे रहते हुए उसने राजा के खिलाफ एक राज विप्लव की षड्यंत्र रचे, और 4 साल बाद उसको अंजाम दिया। इसलिए 15वां अध्याय में हम जो देख रहे हैं वो बहुत दुख की बात है। दाऊद का पलायन। कल तक इज़राइल का राजा महिमा की उन्नति तक चढ़ चुके, और एक आदर्श राजा अचानक अब अपने महल के बाहर भाग रहा है, उजाड़ गंड की ओर भाग रहा है, अपने प्रिय साथियों को लेकर, अपने पत्नियों को लेकर भाग रहे। और एक बहुत ही दिल को टच करने वाले, छूने वाली एक घटना है वो। वचन 30, दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। जब वो यरूशलेम को छोड़ा, उसके पहले एक प्रार्थना, एक वचन वो बताता है प्रभु के प्रति। वचन 26, यदि वचन 25 और 26, इसके बाद राजा ने पुरोहित सादोक से कहा, ईश्वर की मंजूषा नगर में वापस ले जाओ। वो पहले सोचता था ईश्वर की मंजूषा को भी अपने पास रखेंगे जब भाग रहा हो, लेकिन उसने अंत में वापस मंजूषा को प्रभु के यानी मंदिर में
या नगर में यरूशलेम नगर में वापस भेजो। यदि मैं प्रभु का कृपा पात्र होऊंगा तो वह मुझे वापस ले आएगा, मुझे अपने को और अपने निवास स्थान को पुनः देखने देगा। प्रभु मुझे फिर से अपने निवास स्थान को देखने देगा। और यदि वो कहेगा मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। वो मेरे साथ वैसा ही करे जैसा ठीक समझे, क्योंकि दाऊद अपने दिल के अंतरतम में जानता था मेरे साथ ये सब होना अनिवार्य है, लायक है, मैं इसका योग्य हूँ, कारण मैंने अन्याय किया। वो दिल खोल कर और फूट फूट कर प्रभु के सामने रोया। स्तोत्र 51 में सब हम देखते हैं और उनके दिल का दुख। जो कुछ मेरे साथ अभी हो रहे हैं ये सब मेरे लिए उचित है, मैंने इसके लिए पाप किया था, पाप करते हुए इसका मैं योग्य बन गया हूँ इसको सहने के लिए। ये विचार उसके मन में था। इसलिए आगे 30वां वचन, दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे, पैर नंगे थे। महाराजा नंगे पांव भागा, जैतून पहाड़ पे रोते हुए चढ़ा यरूशलेम शहर के बाहर। प्रियजनों, ये जैतून पहाड़ पर अब से कई साल के बाद दाऊद का बेटा भी चढ़ेगा, प्रभु यीशु। हम जानते हैं कि अंतिम भोज के बाद यीशु कहाँ पर गए? गतसमनी बाग, ये जैतून पहाड़ पर था। वहां पर वो भी रोए। यहां दाऊद वास्तव में अपने पाप के कारण रोया, वहां पर प्रभु हमारे पाप के कारण रोया। हालेलुया। और वचन कहता है कि दाऊद जो अपने नंगे पांव उसको भागना पड़ा, ये क्या दर्शाता है कि राजा, महाराजा जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास सबसे जरूरी एक जूता भी नहीं है पाँव के लिए। ऐसी स्थिति में आंसू बहाते हुए, सिर ढका हुआ, रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। पाप कितना खतरनाक कार्य एक व्यक्ति के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके समाज के साथ, उनके साथियों के साथ कर सकता है। दाऊद के पाप ने दाऊद को महल से निकाल दिया। कारण वचन कहता है जो पाप करता है पाप का गुलाम है। गुलाम, अधिकार छीन लिया गया, गुलामी पे चला गया, गरीबी पे चला गया, नुकसान होने लगा, आंसू बहने लगा। हालेलुया। ये सब पाप का करामत है। पाप व्यक्ति के साथ ये सब करता है, क्योंकि वो चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। इसलिए बाद में दाऊद के जीवन में जाने वाले दिनों में दुख संकट बराबर आता रहेगा। वो पाप की दर्दनाक परिस्थिति से होकर अब दर्दनाक अनुभव उसके जीवन में बराबर ला रहे उनके पुराने पाप, लेकिन इनके द्वारा प्रभु उनको शुद्ध कर रहा है। दाऊद उसको प्यार से स्वीकार कर रहा है, घृणा मन में नहीं रखता और वो भाग रहा है। जैसे भागते समय क्या बोला? प्रभु की इच्छा पूरी होने दो, वो जैसे समझे मेरे साथ वो करने दो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हालेलुया। इस तरह अब अगले दिन में हमको पता चलेगा अबसलोम के साथ, दाऊद के साथ सब किस तरह ये दुख की घड़ी होती है और ये दुख में प्रभु किस तरह दाऊद को संभालते हैं और किस तरह अबसलोम के ऊपर विपत्ति आ जाती है। ये बातें हम लोग बाद में देखेंगे। हालेलुया। स्तोत्र संज्ञा 99 और एक राजकीय स्तोत्र है रॉयल साम। मुख्य संदेश, ईश्वर न्याय प्रिय राजा, पवित्र ईश्वर जो है, प्रभु पवित्र है और पवित्र राजा है, न्याय प्रिय ईश्वर है। वास्तव में इस स्तोत्र में प्रभु की पवित्रता की तिहरी
उद्घोषणा हम कह सकते हैं, द ट्रिपल प्रोक्लेमेशन ऑफ होलीनेस। क्योंकि वचन 3 में प्रभु पवित्र है, वचन 5 में प्रभु पवित्र है, वचन 9 में हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। बार बार घोषणा हो रही है। हालेलुया। इन 3 घोषणाओं में पहली घोषणा वचन 1 से 3 तक वो है प्रभु की पवित्र उपस्थिति की घोषणा। वो उसकी उपस्थिति पवित्र है। केरूबों पर, मंदिर पर, सियोन पर प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। दूसरी बात जो है वो उसके पवित्रता का सामर्थ्य, उसके विषय में बोलते हैं, होली स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। प्रभु का सामर्थ्य, वास्तव में इसकी पवित्रता का सामर्थ्य। हालेलुया। शक्तिशाली, न्यायप्रिय राजा, शक्तिशाली, इसलिए उसका सामर्थ्य का प्रकटन है। हालेलुया। इसलिए कहता है उसके पावदान को दंडवत करो, उसको धन्य करो, उसके अधिकार को स्वीकार करो। प्रभु पवित्र है। तीसरी बात, उसके पवित्रता को वो प्रकट करता है। प्रकटीकरण, रेवलेशन ऑफ गॉड्स होलीनेस। पहले पुरोहितों के द्वारा मूसा, हारून और समूएल ऐसे लोगों के द्वारा प्रकट किया, अपने को, अपनी पवित्रता को लोगों के सामने रखा। उसके बाद प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने को प्रकट करता है। अपने शब्द द्वारा वो अपनी पवित्रता को प्रकट करता है। तीसरी बात, लोगों को क्षमा देते हुए और बुराई में रहने वालों को दंड देते हुए पवित्रता को प्रकट करता है। यानी उसके न्याय में, उसकी दया में करुणा है और न्याय है। ही इज अ जस्ट गॉड, जस्टिस है उस पर, दया भी है। इन दोनों के द्वारा प्रभु की पवित्रता ही वो प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग पवित्र 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 पुकारते हुए स्वर्गदूतों को सब बाद में ईसायास के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारी एक बुलाहट है इस स्तोत्र में, ईश्वर के सामर्थ्य को देखते समय और पवित्रता के बारे में बताते समय प्रभु हमसे चाहते हैं हमारे हृदय को भी ईश्वर के अधिकार के लिए तैयार करना, कैसे अपने को पवित्र करते हुए। क्योंकि ईश्वर का जो सामर्थ्य है, ईश्वर का जो अधिकार है, वो दोनों पवित्रता का सामर्थ्य है, पवित्रता का अधिकार है। इसलिए उसके अधिकार को स्वीकार करने वालों को चाहिए कि उसकी पवित्रता की घोषणा करे, धन्यवाद दे और उसके स्वयं अपनी पवित्रता के लिए मेहनत करे। पवित्रता की साधना किया करो, जिसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। प्रभु पवित्र है, उसके समान हमको भी पवित्र बनना है। हालेलुया। अब हम संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 8 में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर संत पौलुस के मुंह से स्वीकार करते हैं। प्रश्न यही है, क्या देव मूर्तियों को अर्पित भोजन हम लोग खा सकते हैं? यानी गैर मसीहों के कितने भी देवी देवता हैं, उन लोग उनके त्योहार में देवताओं को कुछ चढ़ाते हैं और उसको हम लोग खाएंगे तो हमको पाप लगता है क्या? देव मूर्तियों के लिए अर्पित भोजन खाने से हमको कोई नुकसान होगे या कि ये पाप है या नहीं? हालेलुया। संत पौलुस कहता है, पहली बात, पाप नहीं है, पाप नहीं है, घबराना नहीं। पहली बात यह है, आप खा सकते हैं, निश्चिंत खा सकते हैं। मतलब कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। ये मूर्तियों के लिए जो चढ़ाते हैं, इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो,
सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु है लोगों के बीच में, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वो पिता, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसके पास हमें जाना है। एक ही प्रभु है अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना और सब हम भी उन्हीं के द्वारा बना। अगर ये बात आपको मालूम है, आपके दिल में पूर्ण रूप से आपको पता है, यदि इस दुनिया में और कुछ नहीं है प्रभु को छोड़कर, तो किसी भी देवता को अर्पित हो आपके सामने आ जाने से आप खा सकता है, आपके लिए वो पाप नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये पाप है। ये पाप है। कैसे पाप नहीं? अभी बोला, अभी पाप है बोलता है। पाप है क्यों? कैसे कैसे पाप होगा? यदि आपके अंतःकरण आपको दोष देता है, आपके अंदर ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता नहीं है। विश्वास के द्वारा आपके हृदय में जब प्रभु निवास करेगा, आपको आज़ादी मिलेगी पूर्ण रूप से, लेकिन आपके अंदर अभी भी डर है, शक है। आपके अंतःकरण आप पर दोष लगाता है, अगर देवताओं को अर्पित मांस से खाना नहीं चाहिए, इससे देवमूर्तियों के साथ हमारे मिलन हो जाते हैं, हमारी सहभागिता हो जाती है। अगर आपको लगता है फिर खाना नहीं है, तब पाप होगा। हालेलुया। अंतःकरण आपको दोष लगाएंगे तो उसके बावजूद जाकर खाना नहीं है, छोड़ देना। उसको खाने से आपको कोई फायदा नहीं, दोष होगा। क्योंकि अंतःकरण में, आपके अंतःकरण में अंतःकरण के द्वारा आपसे बताया जाता है कि नहीं, अच्छा नहीं है तो नहीं करना। तीसरी बात, पाप है क्या करने से? आप अपनी आज़ादी में, क्योंकि आपको आज़ादी मिल गई, प्रभु ने आपको स्वतंत्रता दी, आपको इस दुनिया में और किसी चीज़ से मतलब नहीं, प्रभु से केवल मतलब, तो आपको आज़ादी मिलेगी। आपके सामने कुछ खाने के लिए मिल गया, जो कुछ मिल गया धन्यवाद देते हुए खा लिया। अब ऐसा है, आपकी आज़ादी आप किसी के सामने दिखाता है, देखो मेरे को आज़ादी, तुमको भी ऐसा खाना चाहिए, इस तरह एक दुर्बल, आपकी इतनी आज़ादी किसी को नहीं मिली, इतना विश्वास में दृढ़ता नहीं थी और इतने विश्वास की ऊंचाई में नहीं गए, इसलिए कोई दुर्बल भाई बहन वहां पर थे। आप जब उनके सामने मूर्तियों को सौंपे हुए या मूर्तियों को अर्पित, देव मूर्तियों को अर्पित, देवताओं को अर्पित कोई मांस जब पता चलता है ये अर्पित है, तब वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दुर्बल है, कमजोर दिल वाले हैं, विश्वास में कमजोर है, ऐसे कोई व्यक्ति उधर है, तो आपको इसको खाना नहीं, यदि आप खाएंगे दूसरों के लिए वो पाप का कारण बनेगा, ये आपके लिए पाप है। दूसरों के सामने उनको अगर ठेस पहुंचता है और उसके द्वारा उनको उनके उनके विश्वास में चोट लगते हैं, पहुंचते हैं, आपको खाते हुए उनके उनके एक दुर्बल भाई के और बहन के हृदय पे अगर कुछ बुरे विचार आ जाता है और आपको उसको खाते देखकर उनको भी उसको फिर खाना पड़ रहा हो, और इस तरह उसके विश्वास के लिए अगर आप चोट पहुंचाते हो, तो ये पाप है। हालेलुया। इसलिए दूसरों के लिए पाप का कारण बिल्कुल बनना नहीं है। इसकी अपेक्षा आपको इस तरह का कार्य छोड़ना चाहिए, नहीं, ये नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल तीर्थ यात्रा में अनेक लोग बराबर प्रभु के आदर में पवित्र वचन को हर रोज पढ़ते, मनन करते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है और प्रार्थना है आप लोग भी बराबर इस कार्य को कर रहे हैं। आप में कुछ लोग बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य में जुड़े हुए हैं और स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ डटे हुए हैं, हम जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के आलसीपन और स्थिरता की कमी और अन्य काफ़ी चीज़ों से घिरे रहने के कारण छूट जाते, हम जानते हैं, दोष नहीं लगा रहे। फिर भी यदि आप मुझे इस समय सुनते हैं और एक बार आज अपने अपने इस फैसला को पुनः नवीनीकरण कीजिए और दृढ़ हो जाइए।
आगे बढ़े। इस कलुषित समय में, बहुत ही बुरे समय में, संकट की घड़ी में सबसे सुंदर कार्य जो हम प्रभु के लिए कर सकते हैं और प्रभु हमारे लिए कर सकते हैं वो ये है। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम इस सेवा कार्य को पूरा करें, पवित्र वचन को दिल में लगाए रखें, वचन को पढ़े। हालेलुया। हम न केवल अपने लिए कार्य कर रहे हैं, हम जो वचन पढ़ेंगे उसका अभिषेक और उसका आशीर्वाद हमारे अनेक प्रियजनों को जाएंगे। एक दिन वचन को मनन करते हुए, वचन पढ़ते हुए आप जाएंगे, आपके करीब जितने लोग आएंगे उन सभी लोगों को आपके द्वारा प्रभु आध्यात्मिक स्पर्श, वरदान, आशीर्वाद देंगे। कृपा हमारे द्वारा, शक्ति हमारे द्वारा दूसरों तक जाएगी। प्रभु ये चाहता है हम अनुग्रह का माध्यम बन जाए। इसलिए प्रियजनों, वचन का पाठ जरूर करिए। हालेलुया। प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।